वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रसायन विद्या में। तो हम जैसा कि एक कार्बोहाइड्रेट की सीरीज चला रहे हैं, बट हम पैरेलली एक और सीरीज चलाएंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो हम सॉलिड स्टेट का भी सीरीज चलाएंगे। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट का सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि सारे बच्चों को ये पहुंच सके। धन्यवाद। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में है डिफिनीशन ऑफ स्पेस लैटिस, मतलब बेसिक चीज़ें सबसे पहले शुरू करेंगे, फिर डिफरेंट चीज़ों पे जितना सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉलिड क्या होती है। सॉलिड आप सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चीज़ें आप लोगों को पता है। तो सॉलिड क्या होती है? जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अरेंज्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं और पास पास में होते हैं। जैसे कि ईंट देख लीजिए, ईंट हमारा एक सॉलिड है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले सॉलिड क्या होता है उसके बारे में हमने समझ लिया। तो आइए हम देखते हैं कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलिन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलिन if the various ions, atoms or molecules of which the solid is made of are arranged in इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, are arranged in the definite geometry पैटर्न विद इन द सॉलिड। मतलब कि जो उसका पैटर्न होना चाहिए वो एकदम डिफिनिट होना चाहिए। जैसे कि NaCl हो गया, तो NaCl एकदम क्रिस्टलिन सॉलिड है, नमक जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो Na होता है, Cl होता है, NCl होता है, Na होता है, जैसे ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, Na फिर Cl फिर Na फिर Cl फिर Cl Na Cl Na, ऐसे ही जुड़ा रहता है। Na के अगल बगल में Cl रहते हैं, ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है। ये आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में। नीचे भी रहता है, ऊपर भी रहता है, ये वाले ऊपर भी रहता है, ये वाले नीचे भी रहता है। ऐसे जैसे समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि एक अगर Na ये हो गया, Na हो गया, तो इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, Cl 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 Cl, एक ऐसे होता है, ऊपर भी Cl नीचे भी Cl और फिर Cl के ऊपर Na, ऐसे ही कनेक्टेड रहती है। तो यह है स्ट्रक्चर इसका। फिर अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज said to be amorphous if the constituent ions, atoms or molecules of the substance are not arranged in any regular fashion. एग्जाम्पल ग्लास, रबड़ हो गया। ग्लास देखें सॉलिड है लेकिन वो एमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, पॉलीमर हो गया, हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आगे देख लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख सकते हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड, दे आर शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव ओवर ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आपने नमक देखा होगा, तुरंत आग के पास ले जाएंगे, तुरंत अचानक से मेल्ट हो जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे मेल्ट होगा जो एमॉर्फस होगा। दे आर, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इंडोट्रॉपिक है ये, इंडोट्रॉपिक, सुधार लीजिएगा। दिस इज ए प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, इट इज हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में इसको ले जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। इंडोट्रॉपिक होने का मतलब है, और आइसोट्रॉपिक होने का मतलब है कि वो सेम होगी। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, इसको काटेंगे तो एकदम क्लीन मिलेगा, इसको काटेंगे तो इरेगुलर कट्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं क्रिस्टलिंग और स्पेस लैटिस क्या होता है। द 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब लैटिस पॉइंट क्या होता है? जैसे एक पॉइंट हुआ, ये इन चारों ने मिलके एक ऐसे बना लिया, तो ये जो पॉइंट है
इसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। लैटिस पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच जनरेट यूनिट सेल आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। और 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल और स्पेस लैटिस। जैसे देखिए ये है आपका, तो यहाँ एक लैटिस पॉइंट है, यहाँ एक लैटिस, यहाँ 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 एक, यहाँ भी होगा पीछे की तरफ, यहाँ ऐसे इसको बना लेते हैं। तो ये जो है इसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। और ये 3D अरेंजमेंट हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है ऐसे 3D अरेंजमेंट हो जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। जो पॉइंट है हमारा उसको कहेंगे लैटिस पॉइंट, और जो हमारा ये बना है उसको कहेंगे लैटिस पॉइंट से जो 3D स्ट्रक्चर बना है उसको कहेंगे स्पेस लैटिस। ठीक है। अब क्या होता है यूनिट सेल, अगर हम जैसे घर बनाते हैं तो एक ईंट होती है, ठीक है, वैसे ये जो बना है स्ट्रक्चर, इसको कई बार दोहराएंगे कई बार दोहराएंगे तो एक बहुत बड़ा डब्बा बन जाएगा। तो जो सिंगल डब्बा है उसको यूनिट सेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट क्रिस्टलिंग विच व्हेन रिपीट अगेन एंड अगेन ऑल डायरेक्शन पॉसिबल डायरेक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टलिन लैटिस। तो क्रिस्टलिन लैटिस मतलब बेसिकली यही होता है कि एक बड़ा सा लैटिस है, इसमें अब छोटे 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 जो एकदम जो यूनिट है, यूनिट नाम से ही क्लियर है यूनिट सेल। तो जो यूनिट है, जो पहला है एक है, उसको क्या कहेंगे हम यूनिट सेल। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल लैटिस LATTICE, ये लैटिस है सर, देख लीजिएगा थोड़ा। लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। तो इसमें क्या होता है कि लैटिस पॉइंट जो प्रेजेंट होते हैं ओनली कॉर्नर पे ही होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो ये बस कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं, उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे लैटिस पॉइंट इसके अलावा ये 8 तो रहेंगे ही, इसके अलावा कहीं और भी प्रेजेंट रहेंगे। जैसे BCC एक होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो ये 8 इसमें प्रेजेंट रहेंगे। जैसे हम अच्छे से बनाते हैं इसको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ, यहाँ, ये 8 तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके अलावा एक बीचों बीच रहेगा, एकदम बीच में ऐसे आ जाएगा यहाँ से, मतलब एकदम बीच में रहेगा, ठीक है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट रहेगा एक लैटिस पॉइंट, ठीक है, सेंटर में। समझ पा रहे हैं? तो उसको BCC कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं FCC की। तो FCC में यहाँ 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 प्रेजेंट रहेगा, लेकिन FCC मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। तो अब फेस पे रहेगा, तो देख पा रहे हैं कितना फेस है, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक पीछे वाले फेस पे, एक आगे वाले फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे। टोटल 8 लैटिस पॉइंट्स के अलावा 1 2 3 4 5 6 और हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं ECC की। ECC की, इंड सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पॉइंट आर एट कॉर्नर एज वेल एज एनी टू अपोजिट साइड। तो कॉर्नर पे रहेगा ही, कॉर्नर पे रहेगा, उसके अलावा किसी दो फेस पे रहेगा, एक मान लो ये, ठीक है, किसी दो, ठीक है। अब बात करते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक। तो एज सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है सर कि देखिए स्पेलिंग वहां गलत हो गई है, एज हो गया है, एज है, EDGE, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, EDGE, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो 8 सेंटर यूनिट सेल आर एट कॉर्नर एज वेल एज 8, तो कॉर्नर पे रहेगा 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे 8, इसको मिला देते हैं। इसके अलावा एज पे रहेगा, तो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने एज हैं यहाँ 11 12 लगभग सब पे हो गया है, हाँ सब पे हो गया। तो जितने एज हैं उन सब पे भी होगा, ओके। तो इसको कहेंगे 8 सेंटर्ड क्यूबिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।
आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे। जो हमारा आगे का है सिलेबस देख लेते हैं। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बारे में आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।